सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए, जैसे मैं जोड़ रहा हूं 5/16 जमा 3/16 जमा 7/16, ये चीज मैं जोड़ रहा हूँ। दोस्तों ठंड ज्यादा लग रही थी इसलिए ये है हमारा, इसको हम जोड़ के देखेंगे। ओके, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे मालूम है मुझे क्या लेना है, पहले एलसीएम लेना है 16 16 और 16 का। इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना आएगा, 16 ही आ जाएगा। जब मैं इसको 16 करूंगा यहाँ पे, अब इससे हमें पता है 16 से 16 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और उस 1 को गुणा कर देंगे किससे, 5 से। प्लस में 16 को 16 से भाग दूंगा तो 1 आएगा, 1 को गुणा कर देंगे 3 से। प्लस 16 से 16 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को गुणा कर देंगे 7 से। तो कितना आ जाएगा अभी 5 प्लस में 3 प्लस में 7/16। तो ये कितना आ जाएगा अभी 5 और 3 8, 8 और 7 15 है ना, 15/16 ये चीज आ गई, 15/16 ये चीज आ गई। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल लो, जैसे कि 14/24 जमा में 17/24 जमा में 5/24, ये चीज मुझे जोड़नी है ना। तो मैं इसको कैसे देखूंगा, देखो जोड़ने में जरूरी नहीं है कि आप प्लस प्लस ही साइन लो, है ना, जोड़ और घटाव दोनों देख रहे हैं। मान लो यहाँ पे क्या ले लिया आपने, माइनस ले लिया, ठीक है। तो 24 24 24 के एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा अभी, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अभी 24 से 24 को मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1 से गुणा कर दूंगा 14, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 14, है ना। जमा में आगे जो निशान है प्लस का वही आएगा। ये 24 से 24 को भाग दूंगा, 1 से गुणा कर दूंगा 17 को, तो कितना आ जाएगा अभी 17 आ जाएगा। आगे जो साइन है माइनस का तो माइनस ही आएगा। 24 से 24 को भाग दूंगा, 1 गुणा में 5 कर दूंगा तो कितना आ गया भाई 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद 14 और 17 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 31 आ जाएगा, है ना। 31 माइनस 5/24 जो कि आ जाएगा हमारा पास कितना भाई 26/24, कितना गया 26/24। तो काट काट के मैं इसको कर दूंगा भाई 13/12, 13/12 एक विषम भिन्न है, इसको मैं संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 से 1/12। मेरे सीखने का क्या चीज है यहाँ पे, मुझे क्या सीखना है, क्या मैं सिखाना चाहता हूँ वो आप देखिए। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर तो अंश क्या हो, सभी जगह में अंश क्या हो, बराबर हो, है ना। हर क्या हो, बराबर हो। हर क्या हो, बराबर हो। तो जब हर बराबर हो तो हम उसको, ऐसी भिन्नों को जोड़ना बहुत आसान है हमारे लिए जिनमें हर क्या है, बराबर है ना। जिनमें हर क्या है, बराबर है, ऐसी भिन्नों को जोड़ना हमारे लिए बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो जब हर बराबर है तो हम उसको एज इट इज लिख सकते हैं, और ऊपर जो भी है उनको हम एज इट इज डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 14 का 14 आ गया, 17 का 17 आ गया, 5 का 5 आ गया, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। फटाफट से इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब हर क्या होगा, बराबर होगा। हर क्या होगा, बराबर होगा। ओके दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, हर मैं बराबर बनाऊंगा, है ना। जब हर बराबर बनाऊंगा तो फटाफट से हम उसको जोड़ सकते हैं। हमें यही देखना है कि हर को बराबर कैसे बनाया जा सके, हर को बराबर कैसे बनाया जा सके। ओके, हर को बराबर कैसे बनाया जा सके। जैसे क्वेश्चन है हमारा 1/12 जमा 1/12 जमा 1/12 जमा 3/16 जमा 3/16 जमा 17/24, 17/24। ओके, 17/24। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा खुला खुला लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/12 जमा 3/16 जमा 17/24, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताएं, जब मैं सॉल्व करूंगा तो 12 16 और 24 है ना। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो हर है, हर मैं बराबर बनाना चाहता हूँ, हर मैं बराबर बनाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या देखना है, पहले इनका एलसीएम लेना है। अभी पहले इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 12 16 और 24 का, 12 16 और 24 का एलसीएम में जब लूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 48 आ जाएगा।
भाई अगर एलसीएम नहीं आता है लेना तो किस तरह से लेते हैं हम एलसीएम, इस तरह से, है ना, इस तरह से यहाँ पे क्या रखेंगे 12 16 फिर 24, है ना, इस एक ऐसे नंबर से भाग देंगे सबसे पहले जिससे कि सारे के सारे भाग हो जाए। मुझे मालूम है 4 से सारे के सारे भाग हो जाते हैं, 12 को 4 से भाग दिया तो 3 आ गया, 16 को 4 से भाग दिया तो 4 आ गया, 24 को 4 से भाग दिया तो 6 आ गया। इसके बाद मैं 2 से भाग दे सकता हूँ, तो 3 भाग नहीं होता, इसको एज इट इज लिख देंगे, 4 भाग हो जाता है 2 से, तो इसको हम 2 आ गया, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ गया। अब मैं 3 से भाग दे सकता हूँ, 3 से 3 को भाग दिया 1 आ गया, 2 भाग नहीं होता है तो इसको 2 एज इट इज उतार लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे 3 से 3 को भाग दिया तो 1 आ गया। अब 2 से 1 या 2 से 2 को भाग दिया 1 1, है ना, तो ये इनके गुना ही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, 4 दूनी 8 3 24 और 2 24 दूनी 48, ठीक है। अब मुझे मालूम है क्या मुझे बनाना है ना, मुझे हर में क्या बराबर बनाना है, हर में तीनों ही जगह पे 48 बनाना है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर बनाओ। कैसे बनाएंगे, हमें जो एलसीएम आ रखा है तीनों का कितना 48, 48 मुझे बनाना है यहाँ पे हर जगह पे, हर में। तो 24 है, 24 को 48 बनाने के लिए गुणा करूंगा 24 को किससे, 2 से। अगर भाई इस भिन्न संख्या में यहाँ पे नीचे अगर 2 से गुणा हो रही है तो ऊपर भी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ओके, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। यहाँ पे 16 को किससे गुणा करूं कि 48 बन जाए 3, तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगी 3 से। 12 को किससे गुणा करनी पड़ेगी 4 से, तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी 4 से, है ना। तो यही अगर मैं भिन्न करूं तो यही क्या चीज बन के आ गई मेरे पास, ये आ गया 4 बटा में 48 और ये आ गया 9 बटा में 48 और ये आ गया 34 बटा में 48। अब मुझे पता है हर सभी जगह सेम है, तो नीचे 48 से आएगा, ऊपर एज इट इज जुड़ जाएंगे 4 जमा 9 जमा 34, है ना। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा, है ना, 14 34 और 4 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा 47 और बटा में 48, ठीक है दोस्तों, ये चीज आ जाएगी, है ना। यहाँ पे अब हमें ये स्टेप भी नहीं करना है, ये स्टेप नहीं करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि नीचे क्या बन रहा है 48 बन रहा है, तो नीचे 48 आ गया, ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ दें यहाँ पे 4 जमा में 9 जमा में 34, है ना। इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे। क्वेश्चन है हमारा 1/4 जमा 3/8, 1 जमा 4 जमा 3/8 जमा 5/12, ठीक है। तो मुझे हर बराबर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो हर बनाऊंगा वो कितना बनाऊंगा, इन तीनों का एलसीएम। हर कितना बनाना है, इन तीनों का एलसीएम, किसका 4 8 और 12 का, 4 8 और 12 का। ओके, 4 8 और 12 का एलसीएम कितना बन जाएगा भाई 24। तो 24 आप हर जगह पे बराबर बना दीजिए। तो 12 को 24 बनाऊंगा 2 से गुणा करके, नीचे 2 से गुणा करी तो ऊपर भी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 8 को गुणा कर दूंगा 3 से तभी 24 बनेगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 को गुणा करनी पड़ेगी 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ऊपर 6 गुणा 1 6 आ गया बटा में 24 जमा में 9 बटा में 24 जमा में 10 बटा में 24। यानी कि जोड़ने का ही तरीका मैं आसान बना रहा हूँ आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है ना। तो इसको हम बटा में 24 ही आया, ऊपर जोड़ दीजिए 9 6 15 और 10 25, 25 बटा में 24 यानी कि 1 सही 1 बटा 24। 25 बटा 24 एक तो मिक्स भिन्न है, सॉरी विषम भिन्न है। इस विषम भिन्न को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ संयुक्त भिन्न में, जो कि बनेगी 1 सही 1 बटा में 24, 1 सही 1 बटा में 24। ओके, तो ये थी हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन। इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे कि जो संयुक्त भिन्न अगर तो है मान लो माइनस के संयुक्त भिन्न हमारे पास है, जैसे कि 17 से ही 2 बटा में 3, 17 से ही 2 बटा 3 है, ये किस में है संयुक्त भिन्न है, किसमें माइनस में। अब हमें इसे ब्रेक करना है, ठीक है, अब हमें इसे ब्रेक करना है 17 से ही -17 से ही 2 बटा 3 को। मुझे मालूम है ना,
देखो माइनस में ऐसे लिख सकता हूँ, 17 से 2/3 मुझे क्या मालूम है कि 17 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 17 जमा 2/3, 17 जमा 2/3 है ना। तो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा -17 -2/3, -17 -2/3। ओके, यानी कि अगर तो मेरी संयुक्त भिन्न किस में है, नेगेटिव में है, तो जब उसको मैं ब्रेक करूंगा तो वो किस में टूटेंगे, उसमें दोनों ही किस में टूटेंगे, माइनस में, दोनों ही किस में टूटेंगे, माइनस में। जिससे इससे पहले हमने सीखा जैसे कि 2 से ही 1/3 है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2 जमा में 1/3 है ना। अगर तो -2 से 1/3 होगा तो इसे ब्रेक कर सकता हूँ -2 -1/3। ओके, -1/3 समझे। तो जैसा कि मैं एक और लिखूंगा, एक एग्जांपल लिख लें और, है ना, सिर्फ हमने ब्रेक ही करनी है। ब्रेक में हम ये चीज सीखी कि अगर माइनस के संयुक्त में ना, तो वो उसके दोनों, है ना, जिसमें वो टूटेगी दोनों ही साइन क्या होंगे, माइनस होंगे। जैसे कि -200 सहित 11/13 है, तो ये टूट जाएगी -200 और -11/13, -200 और -11/13। ओके, तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन थर्ड। इसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन 4। ऑब्जर्वेशन 4 क्या कहती है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहती है हमारी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, इसी से हम सीखेंगे। एक में से कोई चीज मुझे माइनस करनी है, जैसे कि 11/13। एक में से मुझे कोई चीज माइनस करनी है 11/13, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे मालूम है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 के बटा में 1 है, एलसीएम लूंगा 1 और 13 का 13। जैसे कि इससे पहले हमने सीखा, दोनों साइड क्या कर दीजिए, दोनों साइड हम क्या बना दीजिए, हर क्या बना दीजिए, बराबर बना दीजिए। तो यहाँ पे भी 13 बना दो, है ना। यहाँ पे भी जब मैं 13 बनाऊंगा तो नीचे 13 से गुणा करनी पड़ेगी एक को, तो ऊपर भी एक को 13 से गुणा करनी पड़ेगी। अब दोनों जगह पे हर बराबर हो गए, तो पता है मुझे हर 13 है, ऊपर जो भी वैल्यू हो एज इट इज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 - 11 2/13, 2/13। एक एग्जांपल देखिए और, जैसे 1 माइनस में 17/25, 17/25 है ना। तो यहाँ पे क्या देखा, यही चीज है ना, ये जो 13 था यही यहाँ पे आ गया, 13 में से 11/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 एकम 25 माइनस का 17/25। ये आप डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। ओके, 25 - 17 कितना आ जाएगा भाई, 8 है ना, बटा में 25, 8/25। यानी कि आप हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक में से, है ना, इस तरह की जो भी वैल्यू होगी, है ना, उसको माइनस करना बड़ा आसान है ना। जैसे ये कितना आ जाएगा, ये 1005 गुना 1 हो जाएगा, 1005 माइनस का 1001 बटा में 1005, तो ये कितना आ जाएगा अभी, 4/1005, है ना, आसान है। जैसे कि एग्जांपल में लूं, 1 माइनस में 99/105, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 105 - 99 6/105। यानी कि एक में से भिन्न संख्या को माइनस करना बड़ा आसान है, एक में से भिन्न संख्या को माइनस करना बड़ा आसान है। ओके, अब इसी चीज का बेनिफिट कैसे उठाऊंगा मैं, देखो इसी चीज का बेनिफिट मैं कैसे उठाऊंगा। देखिए क्या चीज है आपके पास, 121 - 1/3, 121 - 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले भाई, जो चीज हमने सीखी उसका यूज करेंगे इसमें, ठीक है, बाकी आप छोड़ दो। आप जैसे करोगे मुझे मालूम है, 121 गुना 3 कर देंगे, है ना,
तो 121 गुना 3 कर देंगे, उसमें से 1 माइनस करके बटा में 3 कर देंगे। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी विषम भिन्न बनेगी उसको आप संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको दोनों ही तरीके से देखने की, तो जब मैं दोनों ही तरीके से इसको देखूं तो सबसे पहला तरीका आपका क्या रहेगा, क्या तो रहेगा कि बटा में 1 है तो ये कितना हो जाएगा 121 गुना में 3 माइनस का 1 बटा में 3, तो जो कि आ जाएगा आगे 121 गुना 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 363 माइनस का 1 बटा में 3, ये आ जाएगा 362 बटा में 3, 362 बटा 3, फिर 362 बटा 3 एक विषम भिन्न है, इसको भाग दूंगा संयुक्त भिन्न बनाने के लिए 3 से, है ना। एक बार जाएगा 3, 6 उत्तर क्या आ जाएगा, 2 बार जाएगा 3 दूनी 6, है ना। फिर ये 2 आ गया उतर के, अब ध्यान दो भाई ये 2 शेषफल नहीं है, अभी ये ऊपर से उतर के आया है, शेषफल कुछ माइनस करके आएगा, तो 3 अब 2 है ना, 3 से छोटा है 2, किससे जाएगा 0 से जाएगा, है ना, यहाँ पे 0, अब ये शेषफल आ गया हमारे पास कितना 2, तो ये कितना बन गया 120 सही 2 बटा में 3, कितना बन गया भाई 120 सही 2 बटा में 3, 120 सही 2 बटा में 3, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड उसका यूज करेंगे जो हमने अभी सीखा, जैसे कि 121 माइनस 1 बटा 3 है, तो मैं क्या कर दूंगा 121 को मैं ब्रेक कर दूंगा 120 जमा में 1 माइनस का 1 बटा 3। मुझे मालूम है कि 1 में से 1 बटा 3 माइनस करना बहुत ही इजी है, 120 जमा में 1 माइनस 1 बटा 3 करूंगा तो 3 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 गुना 3, 3 माइनस 1 2 बटा में 3, तो 100, अब ये देखो ये पूर्ण अंक है और ये समभिन्न है, तो इसको जोड़ के लिख सकता हूँ 120 ही 2 बटा में 3, यही तो आई थी आसान, ये चीज है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल लिखो और जैसे 1001 माइनस में 11 बटा में 13, है ना, तो इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगा भाई 1001 को मैं ब्रेक कर दूंगा 1000 और 1 में माइनस 11 बटा 13। अब मैं इसको सॉल्व करना मेरे पास बहुत ही आसान है, 1000 प्लस का 13 से 11 गए तो 2 बच जाएगा, इधर बटा में 13, तो यही कंबाइन करके लिख सकता हूँ 1000 से ही 2 बटा में 13, है ना, कितना आसान है कि नहीं। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल और लो दोस्तों, कॉन्सेप्ट को जितना सही से सीखोगे ना उतना ही आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट को रट्टा मारोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक और देखते हैं इसमें, है ना, जैसे एक और देखते हैं इसमें 101 माइनस 35 बटा में 36, ठीक है। तो मुझे मालूम है 101 को मैं 100 जमा 1 माइनस 35 बटा 36 कर सकता हूँ, है ना। 1 माइनस 35 बटा 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 जमा में 36 एकम 36 माइनस 35 यानी 1 बटा में 36, तो ये लिख सकता हूँ 100 सही 1 बटा में 36 आंसर, ठीक है दोस्तों। इसको मैं इस तरह से होंगे। इसके बाद देखते हैं हम भिन्न संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है और भिन्न संख्याओं को घटाया कैसे, सॉरी भाग कैसे किया जाता है। भिन्न संख्याओं की गुणा, तो भिन्न संख्याओं की गुणा क्या होता है ना, यानी कि ये हो जाता है अंशों का गुणनफल बटा में
हरों का गुणनफल, अंशों का गुणनफल बटा में हरों का गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं 4/17 गुना 3/8 गुना 9/5। ओके, तो दोस्तों अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप तिरछा भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, और इस चीज का यूज करना चाहो तो इस चीज का यूज भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमें कहा कि अंशों का गुणनफल, अंश अंश जो भी होंगे उनकी गुणा 4 गुना 3 गुना 9 बटा में हर जितने भी होंगे उनकी गुणा 17 गुना 8 गुना 5। इसके बाद हमने कहा कि अगर कटते हैं तो काटने चाहिए, है ना, ताकि कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट हो सकती है। 4 से कट जाएगा 8, 2 बार जाएगा, ठीक है, बस यही। तो इसके बाद यह कितना आ जाएगा भाई, 9 3 27 बटा में, है ना, 17 5 गुना 2 10, 17 गुना 10 170। इसका आंसर हो जाएगा 27/177, 27/177। ओके, जैसे अगर संयुक्त भिन्न है उनकी गुणा है, अगर संयुक्त भिन्नों की गुणा है, जैसे 4 से 2/15, 4 से ही 2/15 गुणा 3 से ही 3/7 गुना 8 से ही 1/8। तो सबसे पहले आप इनको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, विषम भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 15 चौके 60 और 2 62/15 गुना 7 3 21 और 3 24/7 गुना 8 8 64 और 1 65/8। ठीक है, इसके बाद कटते हैं तो आप काटिए, है ना, ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। 8 से कट जाएगा, 3 बार जाएगा 24। अब इस 3 से कट जाएगा 15, 3 एकम 3, 5 बार जाएगा 15, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 13 पंजे 65, है ना। तो कितना आ जाएगा, 62 गुना 13/7। कितना आ जाएगा ये, 62 गुना में 13/7, 13 कितना है 7, है ना। तो 62 इंटू 13, 62 गुना 13 कितना आ जाएगा 806। कितना आ जाएगा भाई, 806/7, है ना। इसी को ही आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 1 8 7 एकम 7, हासिल 1 10 बन गया, एक बार दोबारा जाएगा 7 एकम 7, 3 कैरी दोबारा 36 बन गया, 7 पंजे 35, एक, है ना, शेषफल 1 बच गया, 1/7, यानी कि 115 से ही 1/7। ओके, ये ऐसे करते हैं गुणा भिन्न संख्याओं की। तो अब देखेंगे हम भिन्न संख्याओं का भाग, यानी कि डिवाइड कैसे करेंगे भिन्न संख्याओं को। भिन्न संख्याओं का भाग। ओके, जैसे कि एग्जांपल 8/12 भाग 2/3, 8/12 भाग 2/3, 2/3। अब चीज देखिए, जैसे ही हमें मालूम है भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। कहने का मतलब, इसका मतलब पहली भिन्न ये है 8/12, है ना, 8/12 भाग कर रहे हैं हम किससे, 2/3 से भाग कर रहे हैं, 2/3 से। यहाँ पे एक चीज देखिएगा क्या होता है, अगर कोई भी दो भिन्ने, है ना, बटा की फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल a/b एक भिन्न है बटा दूसरी भिन्न p/q है, इस तरह से, तो क्या होगा, इन दोनों को, है ना, यानी कि एक ही बटा छोड़ना है मुझे, a/b और ये चीज क्या हो जाएगी, गुणा में लेके आएंगे इसको, और ये उल्टा हो जाएगा q/p। ठीक है, इसी तरह से इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली भिन्न 8/12 है, इसको इसके पैरेलल लेके आऊंगा तो गुणा में लिखूंगा इसको, और उल्टा कर दूंगा 3/2, 3/2। ठीक है, 3/2।
तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको हम काट सकते हैं, है ना। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 एक 4, ये कितना गया 1, कितना गया 1। अब एक चीज देखो, जैसे ही इस भाग को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में, मुझे क्या मालूम है, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने 8/12, है ना, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा, तो यही चीज उल्टी हो जाएगी इसमें, 3/2, जैसे कि हमने यहाँ पे चीज सीखे। 3/2 हो जाएगा, तो हम इसको काट कटा के एक आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर तो 24/7 भाग 4 है, एक एग्जांपल है 24/7 भाग में 4। हमें मालूम है ये जो भाग है इसको गुणा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आगे वाली अगर तो भिन्न नहीं है, अगर भिन्न होती तो उल्टी हो जाती, अगर भिन्न नहीं है तो ये 4 1 के बटा में चला जाएगा, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी कि 6/7, 6/7। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, तीन बटा 4 भाग 5/8 भाग 15/32। ओके, तो हमें मालूम है इस डिवाइड को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 3/4, जैसे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा, तो इसके आगे वाली संख्या अगर भिन्न है तो उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8/5। जैसे इस आगे वाले भाग को कन्वर्ट कर रहा मल्टीप्लाई में, तो इसके आगे वाली वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 32/15, है ना। अब इसमें आप देख सकते हैं, कोई चीजें कटती है तो काट सकते हैं, नहीं तो नहीं, है ना। हमें यहाँ पे देख रहे हैं इस 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। इस 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 बार जाएगा, है ना। ये कितने आ जाएंगे, 32 गुना 2 64 बटा में 5 गुना 5 25, है ना। ये विषम भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप भाग देंगे 64 को 25 से, तो ये आ जाएगा 2 सही 14/25। ओके दोस्तों, ये था हमारा भिन्न संख्याओं का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि मैंने कहा है कि इसके 25 से 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ, बाकी के 100 क्वेश्चंस के असाइनमेंट में आपको दूंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है उस असाइनमेंट की, है ना। आपको वो कहाँ पे मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको उसी में ही इस वीडियो के साथ हमारी असाइनमेंट मिलेगी, जो कि आपको सॉल्व करनी है। और उसको सॉल्व करते हुए आपको जहाँ कहीं भी डाउट आए, जहाँ कहीं भी पता ना चले कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, आप उसी ग्रुप के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करवाऊं। ओके दोस्तों, और साथ के साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे, और एक प्रॉपर वे में अपने पटवारी या पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सके। साथ के साथ ही आप हमें ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो आप हमारी लाइब्रेरी भी विजिट कर सकते हैं, लाइब्रेरी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 24/7 लाइब्रेरी रहेगी। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेता हुआ यहीं पे हम अलविदा करते हैं आपको। इस सेशन, नेक्स्ट सेशन हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।